A very good morning to all of you. Welcome you all in class 11th economics. So in previous classes we were continuously studying the chapter 10, that is measures of the dispersion. So in which we have discussed what is the meaning of the dispersion, what are the objective of the measuring the dispersion, as well as what we have discussed. We have discussed the some importance of the measures of the dispersion, as well as there are measures of the dispersion, in which two kinds of measures of the dispersion, that is absolute and the relative. ठीक है, तो methods we have already discussed the methods of the measuring the dispersion, in which all the series is divided into, all the calculation methods are divided into two, that is absolute and the relative. So most of the measuring dispersion methods of the measuring dispersion has been deleted from your syllabus only because of pandemic. So we have to study only the standard deviation and the variation. Okay, so we know very well that we no need to study the range, quartile deviation and the mean deviation. So in previous classes we were continuously studying the measures of the dispersion, in which standard deviation we are discussing. In discrete series there is corresponding frequency given against the definite value of x. आपको पता है कि इंडिविजुअल सीरीज में क्या होती है, कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, बट इन डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है. वी नीड टू अरेंज डेटा इन असेंडिंग और दी डिसेंडिंग ऑर्डर. हमें क्या करना पड़ता है, डेटा को अरेंज करना पड़ता है इधर in ascending or the descending order. So there are three methods. उसके भी three methods है. डायरेक्ट मेथड हो गया आपका, शॉर्टकट और assumed mean method, and the last one is step deviation method. So first of all we will go through the direct method. हम सबसे पहले किससे स्टार्ट करेंगे, डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्ट मेथड. ओके, so the following steps are observed to find standard deviation. So first of all we calculate the actual mean. हम सबसे पहले actual mean निकालेंगे. summation fx upon summation f. ठीक है, हम क्या करेंगे, mean निकालेंगे. फिर कह रहा है we find deviation from the actual mean. अब actual mean से हम क्या करेंगे, deviation find करेंगे. तो d equal to x minus x bar निकालेंगे. जो ये हम कैलकुलेट करेंगे x माइनस एक्स बार निकालेंगे. वी फाइंड स्क्वायर ऑफ ईच डेविएशन. हर एक डेविएशन का हम स्क्वायर करेंगे. सो नेक्स्ट क्या है, वी मल्टीप्लाई स्क्वायर ऑफ ईच डेविएशन विद करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी. अब उसके सामने जो भी फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम, जो भी स्क्वायर आया है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे. f इंटू डी स्क्वायर, दैट इज एफ डी स्क्वायर. नेक्स्ट वी ऑब्टेन द सम ऑफ दिस प्रोडक्ट. अब इस जो भी प्रोडक्ट आया है इसको हम सम करेंगे, एफ डी स्क्वायर. सो दैट वी गेट दी फॉर्मूला. हमको क्या मिल गया, इक्वल टू समेशन एफ डी स्क्वायर अपॉन समेशन एफ. ये हमारा फॉर्मूला है किसका, स्टैंडर्ड डेविएशन में डिस्क्रीट सीरीज का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, सिग्मा अंडर रूट में समेशन एफ डी स्क्वायर अपॉन समेशन एफ. ठीक है, अब हम इस पे क्वेश्चंस करते हैं. चलिए, सो एक क्वेश्चन दे रहा है, और अगर आपका फिर से वही है, अगर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो एस डी अपॉन मीन. सो कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इट्स कोएफिशिएंट बाय यूजिंग दिस डायरेक्ट मेथड फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ डेटा. अब आपको पता है कि इसमें क्या दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी विल ऑल्सो गिवन, देन 15, 20, 25, 30, 35. ठीक है, फिर है 2, 3, 6, 7, 2. अब आपको क्या निकालना है, ये समेशन एफ कर लीजिए, कितना हो गया 5,
हो गया 5 2 7 14 20, राइट। अब आपको क्या निकालना है नेक्स्ट, एफ एक्स। एक्चुअल हमें अभी पहले क्या निकालना है, मीन निकालना है, ठीक है। तो एफ एक्स निकालेंगे 15 2 जा 30 60 150 210 70। अब इसको क्या करिए आप, सम कर लीजिए, समेशन एफ एक्स कितना आएगा 520। अब यहाँ पे आप पहले एक्चुअल मीन निकालिए, सो समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, देन एफ एक्स कितना है 520 अपॉन 20, 2 2 जा 4 2 6 जा 12, ठीक है। एक्स बार आपको पता चल गया कितना आया है 26। अब हम डी निकालेंगे, x माइनस एक्स बार, एक्स बार आपको पता चल गया इट इज 26। अब आप क्या करेंगे, x क्या है, ये है, माइनस किससे करना है, इससे। 15 माइनस 26, 20 माइनस 26, 25 माइनस 26, 30 माइनस 26, 35 माइनस 26, ये कितना आ गया आपका 9, सॉरी माइनस 11, माइनस 6, माइनस 1, 4 9 9 आ गया, ठीक है। आपका डी आ गया, क्या क्या है, क्या क्या है, माइनस 11, ठीक है, माइनस 6, माइनस 1, 4 और 9। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या था, डी स्क्वायर करना था, इसका स्क्वायर करेंगे, 11 का स्क्वायर 121 होता है, राइट। 6 6 जा 36, 1 4 4 4 जा 16, 81। नेक्स्ट आपको क्या करना है, एफ डी स्क्वायर करना है। एफ कहाँ है आपके पास, दिस इज योर एफ एंड डी स्क्वायर इज, तो ये कितना हो गया 2 1 जा 2 2 2 जा 4 242, राइट। फिर 36 इंटू 3, 3 6 जा 18, 108, राइट, ओके। फिर है आपका 6 इंटू 1 6, देन आपका क्या है 1 1 2, फिर 2 1 जा 2 2 8 जा 16, 162, राइट। समेशन एफ डी स्क्वायर, इसको सम करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी देख लेते हैं, 630 आ रही है, ठीक है। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट, इसको फॉर्मूला पे पुट कर देना है। फॉर्मूला क्या है, एफ डी स्क्वायर समेशन एफ, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, हाँ आपका फॉर्मूला है अंडर रूट समेशन एफ डी स्क्वायर, ये जो हमने निकाला है, डिवाइडेड बाय समेशन, सॉरी ये हो गया आपका एफ डी स्क्वायर कितना आया है 630, एफ कितना आया था आपका 20, 31.5 आएगा आपका अंडर रूट में। अब इसका आप अंडर रूट निकालोगे, ठीक है। फिर आपको क्या, इसका अंडर रूट क्या आ जाएगा 5.61, तो ये आपका हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन। आपको आई थिंक सो अंडर रूट निकालना आता ही होगा, क्योंकि मैथ्स में आप लोग ये पढ़े हैं कि अंडर रूट कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं ना, याद आ रहा है, 5 5 जा 25, 6 आएगा इधर। फिर हम 5 प्लस करेंगे, पॉइंट लेके यहाँ पे कितना लिया था 6, फिर 5, फिर यहाँ पे जिससे जाएगा 0 बढ़ा के, फिर 6 जा, ऐसे करते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये कितने जा गया, ये 6 हो गया, तो ये वैल्यू आएगी, ये ऐसे करते हैं हम लोग, रूट ऐसे ही निकालते हैं, राइट। ये 5.31.5 है, फिर ये 5.61 आ गया। अब इसके बाद हमें क्या एक और है, CSD निकालना है। CSD मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसका फॉर्मूला SD अपॉन, और इसको ये भी लिखते हैं अपॉन, तो आपके पास क्या है 5.61 अपॉन 26, राइट, ओके। ये आंसर आ गया आपका 0.26।
इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब मैं एक एक स्टेप नहीं कर रही हूँ क्योंकि इतना तो आप कर ही सकते हैं। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 0.21 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ये है आपका क्या था, डिस्क्रीट सीरीज का डायरेक्ट मेथड। Okay, so after the individual or the discrete series, we are moving to the continuous series. Okay, so calculation of the standard deviation and its coefficient in the continuous series. Okay, so various steps are there, so through which we can calculate the continuous series, standard deviation in the case of continuous series. So in continuous series there is corresponding frequencies. We know very well in the discrete series as well as in the continuous series there is frequency corresponding to the different variables, so which is in the form of class interval. अभी यहाँ पे क्या होगा, class interval में होगा। We need to find out the midpoint. सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्लास इंटरवल में दिया हुआ जैसे 0 to 10, 0 to 4, 4 to 8, तो हमें सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होगा कि हमें इसका क्या है, आपको मिड पॉइंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। द m विल बी यूज्ड एज द x फॉर द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। अब इसमें जो भी पहले हम लोग क्या करते थे, अगर कोई यहाँ पे x वेरिएबल होता था 2, 4, 6, तो इसको हम लोग x ले लेते थे। बट अब यहाँ पे क्या होगा कि जो भी हम मिड पॉइंट लेंगे, मिड पॉइंट क्या होगा, वो वेरिएबल x होगा। ठीक है, सो देयर आर 3 मेथड्स, direct, shortcut and the step deviation. So first of all we will deal with the direct method. हम direct method में deal करते हैं, direct method. Okay, so we follow the same steps as follows in the case of discrete series. हमें यहाँ पे वही सारे steps को follow करने हैं जो हमने क्या किया है आपके basically discrete series में किया है। So the only thing is to remember is that instead of x we use m, कि x की जगह पे हम क्या करेंगे, m को लेंगे, because x is in the form of class interval, because x यहाँ पे क्या है, क्लास इंटरवल के फॉर्म में है। सो फॉर्मूला हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, समेशन एफ डी स्क्वायर अपॉन समेशन f, ये हमारा क्या होगा, फॉर्मूला होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या फॉर्मूला होगा कि सिग्मा और दी स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू इन अंडर रूट समीशन एफ डी स्क्वायर अपॉन समीशन एफ। सो वेयर ये जो सिग्मा है वो उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। डी आपका यहाँ पे क्या होगा, m माइनस एक्स बार। ठीक है, m यहाँ पे क्या है, m है आपका यहाँ पे मिड पॉइंट और x बार आपका जो हम मीन निकालेंगे। फिर देन क्या करेंगे हम, एफ डी स्क्वायर, जैसे ही हमारा d निकल जाएगा फ्रीक्वेंसी के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, देन एफ डी स्क्वायर सम टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर डेविएशन एंड दी फ्रीक्वेंसी, कि जो भी प्रोडक्ट करेंगे किसका, जो भी डेविएशन आया है और आपका फ्रीक्वेंसी का। सो फिर समेशन एफ भी निकालेंगे क्योंकि फॉर्मूला में समेशन एफ निकालना है। सो कोएफिशिएंट स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अरिथमेटिक मीन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। इसके फॉर्मूला को यहां पे लिख लेते हैं, सामने आपके रहेगा समेशन एफ डी, समेशन एफ। चलिए एक क्वेश्चन लेके करते हैं इसको। ओके, क्या कह रहा है कि कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इट्स कोएफिशिएंट बाय द डायरेक्ट मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपके पास क्या दिया हुआ है, मार्क्स एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट।
number of student. 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16. Before this we have to calculate. पहले हम m लेते हैं, फिर हम यहाँ पे number of student लेते हैं. ठीक है, अब आपको m पता है कि आप कैसे निकालते हैं एवरेज. 0 + 4 अपॉन 2 कितना आ गया 2. फिर 12 6, फिर 10, फिर आपका 14. ठीक है, तो 2 6 10 14 आपको पता चल गया. अब नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट पहले लिख लीजिए. नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 4 8 2 1. ये फ्रीक्वेंसी दी है. नेक्स्ट आपको क्या निकालना है, ये आपके पास f है, हम निकालते हैं fm, मतलब मल्टीप्लीकेशन इसका. 2 4 जा 8, 6 8 जा 48, 20 एंड 14. राइट, अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हम इसको सम करते हैं. कितना आया, 8 + 4 12, 13 14 15. समेशन f हो गया आपका 15. इसको प्लस करिए, कितना आएगा आपका 48 68, 14 और 8 8 8 16, 6 7 90. आपका समेशन fm आ गया 90. ठीक है, अब हम इससे क्या करेंगे, अर्थमेटिक मीन निकालेंगे. x बार इक्वल टू समेशन fm अपॉन समेशन f. वैल्यू क्या हुई 19 अपॉन देन x बार आपका आ गया 6 आ गया. ठीक है, ये क्या हो गया आपका, हम लोग अर्थमेटिक मीन निकालें क्योंकि हमें अर्थमेटिक मीन की जरूरत है. ये आपको पता है कब जरूरत पड़ेगी अर्थमेटिक मीन की, जब हम लोग क्या करेंगे, कोएफिशिएंट निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन. अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, d = m - x बार करना है. यहाँ पे भी अभी देखिए हमने बोला कि इसकी जरूरत कहाँ पे पड़ेगी, जब हम लोग कोएफिशिएंट निकालेंगे. और यहाँ पे भी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी जब हम लोग d = m - x बार निकालेंगे. आपको पता क्या है, m क्या है, ये मिड पॉइंट है, और x बार इज 6. तो x बार लिख लीजिए 6, देन 2 - 6, 6 - 6, 10 - 6, 14 - 6. कितना हो गया, -4 0 4 8. राइट, -4 0 4 8. अब नेक्स्ट आपका d स्क्वायर करेंगे. ठीक है, d स्क्वायर क्या होगा, 4 4 जा 16 0, 4 4 जा 16, 8 8 जा 64. ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करना है, fd स्क्वायर निकालना है. fd स्क्वायर निकालिए. f आपको पता है, f इज दिस वन एंड d स्क्वायर इज, इसको मल्टीप्लाई करिए, इसको और इसको करिए. इसको 16 4 जा क्या होगा, चलिए 16 4 जा 64, 0 16 2 जा 64. अब इसको सम करिए जल्दी से. सम करेंगे तो ही प्रैक्टिस ज्यादा तेज होगी. 64 कितना हो गया, 128. इसमें 32 जोड़िए, 160. राइट, ओके. समेशन fd स्क्वायर हो गया आपका 160. अब आपको क्या है, वैल्यू पता चल गई fd स्क्वायर की, और इसकी भी वैल्यू पता चल गई. अब क्या करेंगे आप, स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट कर लीजिए. देन 160 अपॉन fd स्क्वायर क्या है, 160 अपॉन 50. इसको कट करिए, आपके वैल्यू क्या आएगी, 10.67. इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, इतना आप लोग को आता है. अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालने पे इसकी वैल्यू आएगी आपकी 3.26. इतना आई थिंक सो कि आपको इतना आता होगा कि स्क्वायर रूट कैसे इसका निकालते हैं. ठीक है, जब निकालेंगे तो आपका ये क्या आ गया, क्या बोलते हैं इसको, यस हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन. और सिग्मा आपका 3.26 आ गया. अब हम निकालते हैं CSD, मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. क्या फॉर्मूला होता है, SD अपॉन अर्थमेटिक मीन
एस डी आपका 3.26 अपॉन 6, ये वैल्यू आएगी आपकी 0.54। तो आपकी दोनों वैल्यू निकल गई, एक आपका स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकल गया एंड देन कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकल गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन बाय द डायरेक्ट मेथड। चलिए नेक्स्ट है आपका बाय दी शॉर्टकट मेथड। ये आपका ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, बस मेन आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला एज वेल एज कि हमें कौन सा फॉर्मूला किस कंडीशन पे लगाना है, ये दोनों पता चल जाएगा तो इट इज वेरी इजी। और सबसे बड़ी बात कि आपके सिलेबस से इतनी चीजें रिड्यूस हो गई हैं तो वो और ज्यादा सिंपल हो गया है। ठीक है, आपके एक्सरसाइज में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए, बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं, इलस्ट्रेशंस दिए हैं, एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको क्या करिए प्रॉपर क्वेश्चन कॉपी में करते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड, ओके। So we follow the same step as we followed in the case of discrete series, कि हम यहाँ पे भी वही स्टेप को फॉलो करेंगे जो हमने डिस्क्रीट सीरीज में फॉलो किया। So the only thing to remember is that instead of x we use m। हम यहाँ पे क्या करेंगे, x की जगह पे m को यूज करेंगे बिकॉज x is in the form of class interval, क्योंकि यहाँ पे x क्या होगा, वो क्लास इंटरवल में होगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्लास इंटरवल को मिड पॉइंट में चेंज करना पड़ेगा। सो हम यहाँ पे जो भी फॉर्मूला यूज करेंगे वो आपका क्या है, समेशन एफ डी स्क्वायर अपॉन समेशन एफ माइनस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा। मतलब देखिए क्या है, समेशन एफ डी स्क्वायर अपॉन समेशन एफ माइनस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ का होल स्क्वायर। चले इस पे क्या करते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है कि डी हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे, डी हम निकालेंगे एम माइनस ए सिग्मा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, एफ डी आप क्या करोगे एफ इंटू डी फ्रीक्वेंसी, और डी हम निकाल लेंगे एम माइनस ए से, क्योंकि यहाँ पे हम ए यहाँ पे क्या होगा आपका अज्यूम्ड, ए यहाँ पे क्या होगा आपका अज्यूम्ड मीन होगा, सम टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर डेविएशन एंड फ्रीक्वेंसी एफ डी स्क्वायर एंड समेशन एफ, आपको पता है जो भी फ्रीक्वेंसी है उसको हम सम कर देंगे। ठीक है, और कोएफिशिएंट हमको पता हो गया है अब एस डी और दी सिग्मा अपॉन एस डी अपॉन अर्थमेटिक। ओके ओके, अभी नेक्स्ट क्या है, आपको करना है क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट किया था, अभी फिर से वही क्वेश्चन है। मार्क्स मिड पॉइंट एफ, अब हम मिड पॉइंट जो लेंगे ना वो हम कहां से लेंगे, सॉरी ए अज्यूम भी हम कहां से लेंगे, वो हम मिड पॉइंट से ही लेंगे। ठीक है, जो भी आपको जिसमें उसमें से जो भी मिड पॉइंट आपको लेना है वो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है आपका 0 to 4, 4 to 8, 12, 12 to 16, सेम आपका वही है जो पहले था, 2, 6, 10, 14, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या थी 4, 8, 2, 1, यहाँ पे हम अज्यूम्ड मीन 10 को हम लोग अज्यूम मीन ले रहे हैं, तो डी आपका कैसे निकलेगा m माइनस ए। ठीक है, m क्या है यहाँ पे 2 माइनस 10, 6 माइनस 10, 10 माइनस 10, 14 माइनस 10, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका -8 -4 0 4। नेक्स्ट आप क्या करोगे, यहाँ पे एफ डी निकालेंगे, फिर एफ डी स्क्वायर निकालेंगे, नहीं पहले हम लोग यहाँ पे डी, सॉरी हम लोग को यहाँ पे डी भी निकालना है, डी निकालेंगे एंड देन एफ डी स्क्वायर निकालेंगे। तो एफ डी निकाले, यहाँ पे इसका मल्टीप्लीकेशन करिए, इसका और इसका,
क्या है, हाँ 4 इसका 3204, इसको आपका क्या आ गया, FD आपका क्या आ जाएगा, ओके इसको प्लस करेंगे कितना आएगा 4 6। अब D स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, D का स्क्वायर 8 8 जा 64, 4 4 जा 16, 0 4 4 जा 16, FD स्क्वायर अब करना है आपको, ये और ये इसका मल्टीप्लीकेशन करिए, 64 इंटू 4 आपका 256, 16 इंटू 8 128 0 16। अब समीशन FD स्क्वायर हो गया आपका 400, इसको सम कर लीजिएगा, ठीक है। अब एक एक चीज नहीं बता रहे हैं, आप इतना कर सकते हो। FD स्क्वायर हो गया आपका 400। नेक्स्ट क्या है, हम लोग को इस फॉर्मूला में इस वैल्यू को पुट करना है। देन समीशन FD स्क्वायर हो गया आपका 400, समीशन F कितना था, यहाँ पे कितना था F 15 माइनस समीशन FD कितना था, FD 60/15 का होल स्क्वायर, यही था, ठीक है यही था ना। ओके इट इज -60, ये आपका -60। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये आपका क्या आ जाएगा, अब हम लोग इसको ले लेते हैं, ये आप कैलकुलेट करोगे तो 1026.6 -16, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 10.67। सेम हम जो पहले उस वाले में क्वेश्चन में किए थे वैसे ही हो गया 3.26। तो आपका सिग्मा आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 3.26, ठीक है। क्वेश्चन सेम है बट आप जो भी डिफरेंट मेथड से लगाएंगे आंसर क्या आएगा वो सेम ही आएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वेरिएंस। व्हाट इज वेरिएंस? ओके, सो अ वेरिएंस अनदर मेजर ऑफ variance, another measure of dispersion which is closely related to the standard deviation is variance, ठीक है। variance क्या होता है? it is the square of the standard deviation। हम जब स्क्वायर कर देते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का, वो क्या होता है आपका वेरिएंस होता है। सो वेरिएंस इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, इट इज इक्वल टू दी वेरिएंस। सो अगर हमको ये निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट वेरिएंस, ठीक है। इसका स्क्वायर सेम चीज हो गया। सो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ वेरिएंस, अगर जो ये वेरिएंस की वैल्यू ज्यादा होगी, सो द ग्रेटर वुड बी द वेरिएबिलिटी, ठीक है। अगर ये जो वेरिएंस की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, तो वेरिएबिलिटी भी ज्यादा होगी। मतलब अगर वेरिएंस की वैल्यू ज्यादा आ रही है तो जो वेरिएबिलिटी है, मतलब जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं एक्चुअल मीन और जो हमारा आया है एक्चुअल वैल्यू जो है एक्चुअल है और जो रियलाइज्ड है, ठीक है, जो आया है और जो सही में उसका जो वेरिएशन है वो ज्यादा होगा। और जब वेरिएंस की वैल्यू कम होगी तो वेरिएबिलिटी क्या होगी, वो भी कम होगी, ठीक है। तो इस पे एक क्वेश्चन दे रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट, कि डिस्ट्रिक्ट की जो पॉपुलेशन है, द पॉपुलेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट आर, जो पॉपुलेशन है डिस्ट्रिक्ट की वो कैसी है, इज 20, 27, 29, 55, 23, 22, 26,
23, 20 and 34. फाइंड आउट वेरिएंस। अब इसमें आपको क्या कह रहा है कि वेरिएंस को निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको ये क्या करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सीरियल नंबर और ये क्या दिया था आपका, पॉपुलेशन। तो पहला हो गया आपका 20 और है 20, देन 20 के बाद क्या होगा 22 कितने हैं, एक ही है ना 22, ठीक। फिर होगा आपका 23 है 1 है। फिर 23 के बाद आई थिंक 26 होगा, ठीक है। 26 के बाद है आपका 27 के बाद 20, 2 बार 29 है, 29 एंड देन आई थिंक सो, सॉरी I have written in serial number, so I will change it. So 34 के बाद है आपका 55, ये हो गया आपका पॉपुलेशन, ये हो गया आपका सीरियल नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है सीरियल नंबर। ओके, समथिंग इज मिसिंग। 20 22 23, ओह देयर इज 2 टाइम्स आपके 23 है, ठीक है। यहाँ पे 23 को और लिख लीजिए, 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, यहाँ पे निकालना है डी कैसे निकलेगा, x माइनस एक्स बार, ठीक है। x माइनस एक्स बार निकलेगा, x बार हमें निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, समेशन x अपॉन समेशन n, ठीक है। अब इसको समीशन करिए, इसका वैल्यू तो यही है ना समीशन, ये हो गया आपका 3 और ये आपका क्या है, सीरियल नंबर आपका हो गया टोटल 11, क्योंकि कितने हैं सीरियल नंबर कितने हैं, 11 है ना। तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 11 हो गया। देन 308 अपॉन 11 कितना आएगा, 28। तो आपका x बार कितना हो गया, 28, ठीक है। अब क्या करिए, डी सारा निकाल लीजिए। डी सारा निकाल लीजिए, इससे माइनस कर दिए, 20 माइनस 28, 20 माइनस 28, 22 माइनस 28, 23 माइनस 28, 23 माइनस 28, 26 माइनस 28, 27 माइनस 28, 29 माइनस 28, 29 माइनस 28, 34 माइनस 28, 55 माइनस 28, कितना आएगा वैल्यू सारा, -8 -8 -6 -5 -5 -2 -1 1 1 6 एंड 27, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, डी स्क्वायर निकालना है। डी स्क्वायर इसको क्या करना है, स्क्वायर कर दिया, 64 64 36 25 25 4 1 1 1 36 और ये हो गया आपका 729, इसका स्क्वायर 27 का। तो टोटल आपका समीशन डी स्क्वायर हो गया 986। अब हम क्या करेंगे, इसको जो हमारा फॉर्मूला था, समीशन डी स्क्वायर अपॉन एन, समीशन डी स्क्वायर हमने कितना निकाला, 986 ना, यस 986 अपॉन एन, आपका सीरियल नंबर कितना है 11, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 9.47, ठीक है। ये आंसर आ गया। अब हमको क्या यहाँ पे क्या निकालना है, वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस का हमने क्या लिया था, वेरिएंस इक्वल टू राइट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको पता चल गया ये कितनी वैल्यू थी इसकी, 9.47, 9.47 का आप स्क्वायर कर दीजिए, ये आएगा आपका 89.68, देन वेरिएंस इक्वल टू 89.68, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। क्योंकि हम लोग को सबसे पहले इसमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले इसमें वेरिएंस निकालना पड़ेगा, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि वेरिएंस क्या है, इट इज द स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन। पहले हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे एंड देन वी विल स्क्वायर टू गेट द वैल्यू ऑफ द वेरिएंस।